आप सब लोगों की ओर से उपस्थित तमाम माननीय महानुभावों की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, पंजाब सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि आप लोग तो स्वागत की मुद्रा में बिल्कुल हैं नहीं। हम राजस्थान के लोग हैं, बड़े ही स्वावलंबी और आत्मनिर्भर किस्म के लोग हैं। खुद की इज्जत खुद के हाथ में है, कोई करे या नहीं करे इससे क्या फर्क पड़ता है साहब। हम लोग तो क्या है, आदरणीय कुलपति महोदय अपने स्वागत के लिए अपने बुके भी साथ लेकर, अपनी मालाएं भी साथ लेकर आते हैं। कई बार क्या है, संस्थाओं के पास बजट का अभाव होता है। आप लोगों की तो बहुत संपन्न संस्था है। इतना स्वागत किया है कि कई बार मैं सोचता, अभी अरुण भाई से मैं कह रहा था कि मैं खुद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था, पर कुछ तकनीकी कारणों से संभव नहीं हो सका। क्योंकि मेरा जन्म राजस्थान में हुआ और उस वक्त पता नहीं है यूनिवर्सिटी स्थापित थी अथवा नहीं थी, मेरी जानकारी में नहीं है। अन्यथा मैं खुद इस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी होता सर। इतनी दिव्य भव्य नव्य व्यवस्थाएं मैंने जो यहाँ देखी हैं, आप यकीन मानिए सर, हम तो पशु मेलों में भी जाते हैं, राष्ट्रपति भवन में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर आज जो अनुभूति हो रही है उसको हम बयान नहीं कर सकते। केडी भाई यहाँ खड़े हैं, मैं सच बता रहा हूँ, इतनी दिव्य व्यवस्थाएं मैंने आज तक नहीं देखी। और विशेष रूप से अनेक यूनिवर्सिटीज में हमारा जाना हुआ, ऑक्सफोर्ड से लेकर कैम्ब्रिज, बोस्टन, तमाम। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं, आप ये ना समझ लें मैं इन अन्य कवियों की तरह हूं, और ये सही में मेरा जाना हुआ। पर आप रैंकिंग में आप प्रथम स्थान पर हैं। मेरी बातें समझने के लिए न्यूनतम आदमी को पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता है, जो कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आशा है मेरी बातों को समझेंगे। ये जो लोकतांत्रिक आत्माएं इधर उधर विचरण कर रही हैं, ये भी आप अपना कोई अच्छा सा पड़ोस देखकर बैठ जाएं। बहुत नहीं कहना चाहता हूँ। आइए केडी साहब, आपका पड़ोस तो हालांकि कैसा है ये आप ही खुद बताएंगे। बाकी आप लोग भी बैठ जाती हैं ऐसे सामने। जगह नहीं है तो आगे बैठ जाइए, धरती माँ से जुड़िए। पंजाब की धरती है, हरियाणा की धरती, यहाँ बैठ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, जिसको जगह नहीं मिले इस कैमरे वाले के पास खड़े हो जाओ, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। भाई ऐसे खड़ा है जैसे ऋषिमुख पर्वत पर जामवंत खड़ा है। आप नहीं बैठोगे? बैठ जाओ दोस्त, आप भी बैठ जाओ। हालांकि ये चूंकि यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, इसलिए रिकॉर्डिंग के लिए तो मैं इनकार नहीं करूंगा। आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित रूप से आप विशिष्ट अतिथि होंगे। कई बार मैं अनुमान लगाते हैं हम लोग, कभी लोग हमारी कल्पनाएं जहां तक जाती हैं। यहाँ की परंपराएं अलग हैं। राजस्थान की प्रो वीसी साहब हैं, देवेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे। हमारे यहाँ तो कुलपति का कुल गुरु कर दिया है। आप लोगों के यहाँ पति अब तक बरकरार है, ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आप कुलपति हैं, हम तो कुल मिलाकर पति हैं सर। कुल मिलाकर पति हैं। आइए, मैं कवियों का एक बार आपसे परिचय करा देता हूं, समय की सीमा है। और हालांकि कुछ कवि तो इनमें परिचय के लायक हैं नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं अपने दायित्व का निर्वाह करूंगा और इनका मैं परिचय कराना चाहूंगा आप लोगों से। मैं बहुत उत्फुल्लित हूं आज। ये इतना दिव्य मंच आप देखिए,
ये शब्द संगम वास्तव में इतना भवर्जित मन के साथ आपने कवि सम्मेलन और शब्द को जिया है। आप अपने सम्मान में एक बार तालियां बजाएं। कुछ लोग हैं वो बिल्कुल ध्वनि रहित तालियां बजाते हैं, उन तालियों में ध्वनि का अभाव रहता है। हालांकि आप बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बीच में कहते रहेंगे, क्या है सर, वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध हो चुका है, जब आप हाथों का घर्षण करते हैं तो मस्तिष्क से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोनिन। ये आदमी को प्रसन्न बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार ये घर्षण करके देखें। क्या आपने घर्षण का वर्षण किया है? आपने कितनी जोरदार तालियां बजाई हैं। बहुत बहुत आपका आभार। आइए बैठ जाइए बच्चों। मैं पहले ही आपसे निवेदन कर देता हूं कि सब अपना अपना स्थान ले लें। आप लोग, ये एक जो काकभुसुंडी हमारे बीच में खड़ा, आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, सामान्यतः आप ऐसे ही खड़े रहते हैं, कोई बात नहीं, बहुत ही दिव्य आपका स्वरूप है। नहीं, काकभुसुंडी बहुत विद्वान थे और बड़े विदुषी थे। यह हमारे बीच में, मैंने कहा ना सब बैठ जाइए, एक बार मेरे मुंह से पता नहीं कब क्या निकल जाए, मैं कह नहीं सकता साहब, शब्दों पर कोई। आइए मैं परिचय करवाता हूँ। ये देखिए आप देखिए, ये अनुष्का के पास आपको ऐसे नहीं लग रहा जैसे मर्सिडीज के पास में ट्रैक्टर पार्क कर दिया हो? देखिए आप, आदमी कहाँ बैठता है आप अपनी सुविधा के हिसाब से। आइए मैं इनका परिचय बाद में दूंगा, पहले मैं अनुष्का, सब आप सब उसको जानते हैं, लेकिन मैंने उसकी मेहनत को देखा है। नहीं, चीजें आकर्षित और रोमांचित करती हैं। देखिए बालों से मुझे याद आया कि अनुष्का भी ऐसे बैठी हैं जैसे अशोक वाटिका में कैटरीना कैफ बैठी हैं, बिल्कुल बालों की केश मनुष्य की, लिखा मनुस्मृति में। मनुस्मृति का मैं कोट करूं कि नहीं करूं पता नहीं संस्कृत को, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, आपके टाइम करूंगा। लेकिन साहब, मनुष्य की सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं केश, उनका खोलना, उनका बंधना, अपने आप में 64 कलाओं में केश बनाए जाना। हमारे केडी भाई यहां बैठे हैं, 64 कलाओं में शुमार है बालों को बनाना, विभिन्न प्रकार से बनाना। नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल आप बहुत आनंद के साथ रहेंगे। भगवान कृष्ण स्वयं राधा के बाल बनाया करते थे, उनका जूड़ा बनाया करते थे। तो 64 कलाओं में हालांकि आप लोगों को जूड़े बनाने का अभ्यास बहुत होगा। तो ये परिचय नहीं था मित्रों, उसका परिचय ये है कि वो शब्द की सत्ता को, शब्द की महत्ता को, शब्द की गुणवत्ता को समझने वाली कवयित्री है। शास्त्र कहते हैं, आदरणीय कुलपति महोदय, शास्त्र कहते हैं यत्राकृति तत्र गुणा वसंती। कालिदास कहते हैं, शास्त्र कालिदास कहते हैं, जहां सौंदर्य है वहां सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। आपको उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सुंदर है और स्त्री सुंदर है, वो सर्वगुण संपन्न है। कीट्स कहते हैं द ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सब कुछ है, शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए ये कविता ना भी पढ़ें तो चलेगा, लेकिन पहली बार मैं सुनूंगा अनुष्का को। मैंने उन्हें YouTube पर सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां अपने आंगन की तुलसी के लिए। आप लोग खड़े होकर इनका अभिवादन करें। पहली बार मैं आपको सुनूंगा, सारे कवि आप लोग को सुनेंगे, अरुण जी और उनके बगल में जो बैठे हैं बस ये हैं, इनको आप सब लोग जानते हैं, ये श्री जगवीर राठी हैं। मित्रों,
जाति से अध्यापक हैं। मेरे शब्द आपको बहुत देर बाद में समझ में आएंगे। जाति से अध्यापक हैं, अभी प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में, इन्होंने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया, इनको निदेशक बना दिया गया। और ये बड़े द्वंद्व में रहते हैं। मुझसे पूछा, संजय भाई मैं क्या करूं, मैं कविता भी करता हूं, एक्टिंग भी करता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा एक साधे सब सधे, एक काम करो तरक्की करोगे। इन्होंने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया और आज कितनी तरक्की की साहब आप लोगों के सामने बैठे हुए। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं है, तालियां बजाने वाली बात आगे आएगी। इनसे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिनको ये पढ़ा रहे थे, और उनमें से एक बच्चा केडी साहब के रूप में यहां बैठा हुआ है। जरा तालियां बजा दीजिए। ये भी उनका परिचय नहीं था। मित्रों, काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र में एक बहुत बड़ी समानता है, मैं उसको डिफाइन करूंगा उनके परिचय के साथ। मैं कह रहा हूं माइक में थोड़ा सा अवरोध है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं माइक का बहुत पहले मैं यही काम करता था। हाँ, थोड़ा सा ठीक कर दो इसे। ये मेरी जन्म कुंडली के नवम स्थान पर बैठा हुआ राहु है। क्या मेरे भाग्यश का परिवर्तन करके गया है? इसको यहां से कोई बात नहीं बेटा, करते हैं काम। जगवीर राठी उस समुच्चय का नाम है जहां काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र एक हो जाते हैं। बहुत विराट तालियां मैं चाहूंगा अपने बड़े भाई के लिए। और इनको आप गौर से देख लीजिए, दीवार और दर को गौर से पहचान लीजिए। इनको आप देखिए मित्रों। अरुण जैमिनी के बारे में क्या कहूं मैं आप सबको मित्रों। अरुण जैमिनी तन से रोगी, मन से भोगी और आत्मा से योगी है। ताली जोरदार बनती थी इस बात पर। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मित्रों, अरुण जैमिनी पुरुष नहीं है। नहीं, ये कोई हंसने वाली बात, वो महापुरुष भी नहीं है मित्रों। अरुण जैमिनी देवता है। और तालियां मेरी अगली पंक्ति टिप्पणी पर बजाना। अरुण जैमिनी वो देवता है जिसके बारे में कहा जाता है, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अरुण जैमिनी मेरे बड़े भाई हैं। मेरे बड़े भाई इसलिए हैं क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूं। ऐसा दिव्य पुरुष यहाँ मित्रों, सूर्य जब चमकता है तो एक अरुणिमा, एक आभा बिखेरता है। उस सूर्य की चमक का नाम अरुण जैमिनी होता है मित्रों। एक दिव्य हास्य में एक दिव्य और भव्य मासूमियत होती है। एक जो दिव्यतम मासूमियत है वो अरुण जैमिनी के अंतर मन में बसती है। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और अपूर्व विक्रम शाह, क्या दिव्य नाम है, भव्य नाम है, अपूर्व विक्रम शाह। और इस मंच की ऐसी उपलब्धि होने वाला है, आगामी कालावधि की ऐसी बड़ी उपलब्धि होने वाला है मित्रों। ऋग्वेद कहता है यत्रा, ऋग्वेद को मैं कोट कर रहा हूं। ऋग्वेद में वीर रस का देवता माना गया इंद्र को, देवराज इंद्र को। और वीर रस का अभिप्राय है सर्वेंद्रियाणाम प्रहर्षो वा वीर। आप लोग समझ रहे हैं ना, मैं हिंदी करता जाऊंगा लेकिन आपको लगे कि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बोल रहा हूं। अन्यथा मैं तो पशु मेलों में भी पढ़ता हूं, ये मैं बता चुका हूं आपको। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं साहब। यत्राकृति, आकृति गुण के साथ अगर ओज मिल जाता है
तो उसका क्या दिव्य स्वरूप रहता है साहब। देवराज इंद्र के बारे में कहा गया प्रहर्षः वाह वीर, अर्थात जिसको सुनकर रोमावलियां विदग्ध हो जाती हैं, आपकी रोमावलियां पुलकित हो जाती हैं, वो सही अर्थों में वीर रस है। और इस मंच पर इस उपलब्धि के नाम पर एक बड़ा नाम अपूर्व विक्रम शाह। जोरदार तालियां आपके। ये आपके विद्यालय विश्वविद्यालय का छात्र है मित्रों, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का छात्र है। अपने लोगों के लिए कम तालियां बजाते हैं लोग। इतनी काफी थी। ये बड़ा नाम अपूर्व विक्रम शाह का। और मित्रों, अमिताभ बच्चन उनके बड़े प्रशंसक रहे हैं, और आप देखना एक दिन वो आएगा जब हम भी इनके प्रशंसक रहेंगे। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी यश में वृद्धि हो, मेरी कामना है। मेरा नाम संजय झाला है। एक संजय वो था जिसने महाभारत देखा था, एक मैं संजय हूं जो ये महान भारत देख रहा है। उसमें और मुझ में केवल इतना सा अंतर है, उसके सामने एक धृतराष्ट्र था। नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता हूं बहन जी, मेरे सामने सब आंख वाले लोग बैठे हुए हैं। बुले शाह कहते हैं, ओ बुलिया मैनू उथे ले चल जिन्हें रहने सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। तो बुले शाह कहते हैं कि मुझे उस स्थान पर ले चलो। अंधा होना इसलिए लाभप्रद है, इसलिए फायदेमंद है कि अंधा किसी की जाति को नहीं देखता, किसी के धर्म को नहीं देखता, किसी के मजहब को नहीं देखता। वो देखता है तो मनुष्यता को देखता है, उसके गुणों को देखता है, और कविता वही देती है। जरा जोरदार तालियां। मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावुत भामिनी, हे भारती, हे भगवते, सीतापते सीतापते, गीतामते गीतामते। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं कवि सम्मेलन, और थोड़ा जागृत होकर सुनना मित्रों। आपकी यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान इस भारत में प्राप्त किया है, उस ऊर्जा के साथ सुनना कवि सम्मेलन। हमें भी याद रहे और आपको भी याद रहे, क्योंकि सब आप लोग एक साथ बैठे हैं, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। और अर्थ क्या है? जब आप एक साथ हंस रहे होते हैं तो भाई की हंसी, मैं कहना चाहूंगा, मंच का ध्यान चाहूंगा, प्रारंभ करता हूं। भाई की हंसी ताकत सवाई है। नहीं, आप जरूर कीजिए, आराम से जरूर कीजिए। मैं फोन एक बार आपसे निवेदन करूंगा, मैंने अपना बंद किया हुआ है। अगर आप उचित समझें, हमारे पास केवल शब्द हैं जो यात्रा करते हैं। अगर वो यात्रा आप तक पहुंची नहीं, आपके मन और मस्तिष्क तक, तो हमारी यात्रा विफल हो जाएगी। मेरा अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए आप बंद कर लें। कोई इमरजेंसी हो तो आप जरूर करें, अरुण भाई के फोन से कर लें। थोड़ा एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। भाई की हंसी ताकत सवाई है। जब आप अपने भाई के साथ बैठकर हंस रहे हैं, दुनिया में उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। बहन की हंसी मजबूत कलाई है। बहन की हंसी मजबूत कलाई है। और पंक्तियां आगे सुनना, ये जैन जी बैठे, युवा पीढ़ी यहां बैठे, इससे कहना चाहूंगा, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। आप इतना परिश्रम करना अपना, ताकि आपके पिता आपके पुरुषार्थ से मुस्कुरा सके। वेदव्यास कहते हैं, इस दुनिया में पुत्र के स्पर्श से बड़ा कोई सुख नहीं है। मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा, बैठ जाइए साहब, आप भी विराजिए। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। और इस पंक्ति पर एक एक श्रोता की तालियां मांगता हूं मैं पहली बार। मां की हंसी, मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है।
और पंक्तियां सुने, बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। आप कितने भी थके मांदे अपने घर जाएं और आपका बालक आपके सामने मुस्कुराता हुआ आता है तो आपकी सारी पीड़ा, आपकी सारी थकन तिरोहित हो जाती है। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और बेटियों के सम्मान में जितनी यहां बैठी है, एक हास्य कवि इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है और बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। बेटी हंस रही है तो पिता मुस्कुराता है। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। और अब पंक्तियों का आनंद लेना। प्रेमिका की हंसी प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। अब बात समझ में आई है। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। तो हास्य जो निकलता है, हास्य की जो निष्पत्ति होती है, वो मासूमियत से होती है। जब मन और मस्तिष्क, मैंने कहा कि मासूमियत की जद में होता है, तो हास्य प्रकट होता है। एक ऐसा विलक्षण कलाकार, हरियाणा दिवस है मित्रों, मैं हरियाणा के बारे में क्या कहूं। हरियाणा बड़ा अद्वितीय है साहब। ये हरियाणा रत्न यहां हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हरियाणा, जरा खड़े हो जाइए एक बार। हरियाणा रत्न, सरकार ने इन्हें हरियाणा रत्न सम्मान दिया और उस सम्मान में गौरव दिया और उस सम्मान में इन्हें रोडवेज की बस का एक पास दिया साहब। और ये रोडवेज की बस का पास लेकर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, कुली से पूछते हैं ये रोहतक जाने वाली फ्लाइट कौन से प्लेटफॉर्म पर रहेगी। तो सरकारें बड़ा विचित्र काम करती हैं साहब। जिसके हाथ नहीं होते उसको तलवार देती है, जिसके पैर नहीं होते उसको सलवार देती है साहब।